परंतु मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत पुराण की रचना व्यास जी ने 18 पुराण और 4 वेदों का सारांश देकर के बनाया, जो कि सदगति सन्मार्ग वैकुंठ धाम की अधोगति में न रही। जो कथा वार्ताएं कहते भाई पुराण क्या है, पुण्य अर्जन है। इसलिए पुण्य अर्जन किया जाता है। जैसे हम कहीं पर कोई दरवाजा निकालते हैं, तब एक एक तिनका करके पत्थर निकालना, मिट्टी उधर करना, उसका जो है एक पूरा रास्ता बन जाता है। वो रास्ता क्या है? पुण्य अर्जन, जिसको क्या आसानी से आदमी बंद नहीं कर सकता है। उसके लिए फिर वही जरूरत पड़ेगी, मिट्टी की जरूरत पड़ेगी, पत्थर की जरूरत पड़ेगी, तब कोई जो आकर के तब उसको बंद करेगा। तो पुण्य अर्जन साधारण चीज बंद नहीं कर सकता है। और मंत्राधीनम च देवता, और जो मंत्र है वो ब्राह्मण के अधीन है। जैसे मकान पूरी है, ताला लगाया, चाबी लगा दी, मकान बंद, दरवाजा बंद। और दूसरे ने यदि चाबी से ताला खोल दिया तो खुला हो गया। और पुण्य अर्जन क्यों है? साधारण तौर पर बंद नहीं होता है। मंत्र वाला तो साधारण तौर पर बंद हो जाता है, परंतु पुण्य अर्जन जो है साधारण तौर पर बंद नहीं होता है। इसलिए पुण्य अर्जन कहा गया है। और वही पुण्य अर्जन जो है कि भाई वंश और यश कीर्ति के लिए किया जाता है, जो सदगति के लिए, सन्मार्ग के लिए, जो अधोगति में है उनके जो है सदगति के लिए किया जाता है। तो भाई यहाँ पर का जो प्रसंग है वो प्रसंग कहते हैं कि सप्ताह यज्ञ। सप्ताह क्यों कहा गया है? 8 दिन का भी तो होना चाहिए, 10 दिन का भी तो होना चाहिए, 6 दिन का भी तो होना चाहिए। सप्ताह यज्ञ इसलिए कि भाई पांडव वंश में राजा परीक्षित थे, और राजा परीक्षित जिन्होंने की 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे प्रजा की भलाई के लिए। राजा के लिए प्रजा क्या है? अपनी संतान की समान है। जिस प्रकार से माँ पिता जो पुण्य अर्जन करते वो किसके लिए करते? अपनी संतान के लिए। मेरी संतान के लिए सुख समृद्धि मिली, अच्छी सद्बुद्धि मिली, इसलिए तो माँ बाप अच्छा काम करते हैं। और राजा इसलिए यज्ञ करता है, अर्जन करता है कि मेरे राज्य में किसी प्रकार से कष्ट ना हो, दुख ना हो, महामारी ना आए, मेरी प्रजा सुख समृद्धि। तो इस प्रकार से राजा परीक्षित ने अपनी प्रजा के भलाई के लिए 3 अश्वमेध यज्ञ किया, परंतु यज्ञ इधर से किया और इधर से क्या हो जाता है? द्वापर युग का अंत और कलयुग का प्रवेश। कलयुग राजा शूद्र के रूप में आकर के डंडा हाथ पर रख करके उग्र दृष्टि, रक्त नेत्र और खड़े बाल और हाथ पर डंडा लेकर के धर्म और पृथ्वी रूपी गाय आपस में बात कर रहे हैं। करे भाई जो धर्मी राजा थे, जो महान यशस्वी राजा थे, जो भगवान आदिदेव जनार्दन थे, वो तो चले गए। अब तो इस पृथ्वी में कुछ है ही नहीं। धर्म कह रहा है पृथ्वी आप असुर कंदन करें, परंतु मेरे तो जो सत्य शौच दया धर्म 4 पांव थे, मैं तो एक ही पांव में खड़ा हूँ, मेरे 3 पांव समाप्त हो गए। पृथ्वी असुरकंदन करे, पृथ्वी कह रही कि हे धर्म आपका तो 1 पांव शेष है, परंतु मेरे ऊपर अनाचार, दुराचार, पापाचार, अत्याचार, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। मैं तो उसको सहने नहीं कर पा रही, इसलिए मैं असुरकंदन कर रही। दोनों के दोनों जब वार्ताएं कर रहे थे तो तभी जो है उत्तर वाहिनी से राजा परीक्षित आ रहा है। देखा वहां पर कोई लोग खड़े हैं, बातचीत कर रहे। क्या कारण होगा? बिना कारण का कार्य हो नहीं सकता है। इसलिए क्या कारण होगा जो ये लोग आपस में बात करें? मैंने तो 3 अश्वमेध यज्ञ किए हैं जिससे कि किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता। आए राजा परीक्षित, तभी देखते हैं धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर रहे हैं। कहा भाई आपका परिचय क्या है? धर्म ने कहा भाई मैं क्या परिचय दूं हे राजन, मेरा नाम है धर्म और मैं 1 पांव में खड़ा हूं, मेरे 3 पांव समाप्त हो गए।
पृथ्वी रूपी गाय कह रही है राजन आप मेरा परिचय क्या पूछे, मैं पृथ्वी हूँ, गाय रूप में असुर खंडन करो, मेरे ऊपर अनाचार अत्याचार पापाचार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा क्या, मैंने इतने 3 अश्वमेध यज्ञ किसके लिए किए, तो इसी धर्म की रक्षा के लिए तो किया है, जो इस पृथ्वी में किसी प्रकार का कष्ट न हो। तुम्हें कष्ट कौन दे रहा है, मेरे होते हुए और तुम्हारे लिए इस प्रकार का कष्ट, तुम्हारे 3 पांव समाज। तो धर्म ने सोचा यदि मैं कलयुग कहूंगा तो मेरा पुण्य क्षीण हो जाएगा, पृथ्वी भी वही सोच रही है। तो भाई उन्होंने कलयुग नहीं कहा, उन्होंने इशारा किया, इशारा करके देखा तो पीछे से कलयुग रूपी राजा खड़े बाल, हाथ में डंडा, जो कि पृथ्वी और धर्म के लिए प्रताड़ित कर रहा था। तो उन्होंने राजा परीक्षित ने कहा अरे ये किस प्रकार का राजा है, मेरे होते हुए और ये इस प्रकार का कष्ट दे रहा है। तुरंत म्यान से खड्ग निकाली, जैसे ही प्रहार करते हुए वैसे ही कलयुग रूपी राजा शरणागत हो जाता है, परीक्षित के चरणों में गिर जाता है। कहता है राजन भाई मेरा वध मत करो, शरणागत दीनातः परे त्राण परायणे सर्वस्यात हरे देवी नारायणी नमस्तुते। माँ आदि शक्ति ने भी कहा कि बहुत बड़ा शत्रु है, यदि वो शरणागत आ जाता है तो उसका वध नहीं करना है। बहुत बड़ा गुस्सा है, दूसरा हंस के आ जाता है, उसका क्रोध समाप्त हो जाता है। बहुत बड़ा शत्रु है, वो चरणों में गिर जाता है, उसका वध नहीं। राजा परीक्षित ने कहा ये तो चरणों में गिर गया भाई। उन्होंने खड्ग म्यान में रखी, कहा ही भाई आपका परिचय, आप कौन है। उन्होंने कहा मेरा नाम है कलयुग। ये राजन जिस प्रकार से सत्ययुग आया, सत्ययुग की आयु थी 17,28,000, वो भी समय गया। उसके बाद आया त्रेतायुग, त्रेतायुग की आयु जो है 12,96,000, त्रेतायुग भी गया। तब आया द्वापर युग, द्वापर युग की आयु है 8,64,000, वो युग भी गया। अब मैं युग हूँ जो कलयुग है, मेरी आय है 4,32,000। ये राजन समय सबका आता है, मेरा समय है, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कलयुग हूँ। राजा परीक्षित ने कहा हे कलयुग, आपके प्रवेश करते ही इस प्रकार धर्म के 3 पांव समाप्त होगी, पृथ्वी असुर खंडन कर दिए, आप यहाँ से चले जाओ। उन्होंने कहा हे प्रभु मैं कहाँ जाऊँ, नवखंड में तो आपका राज्य है, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा तो समय आ गया, मैंने यही रहना है, मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ। ये समय है, समय बलवान होता है, मैं तो कलयुग आ गया। तो राजा परीक्षित ने कहा हे राजन आप कलयुग, आपको इस प्रकार का कष्ट दे करके और आपने तो धर्म के 3 पांव समाप्त कर दिए। उन्होंने कहा हे राजन जितना आप मेरे ऊपर अवगुण देख रहे हैं उससे बड़े महान गुण भी हैं। महान गुण मेरे पास क्या है, सत्य युग में आदमी 10,000 वर्ष तक जो है तपस्या करता है, यज्ञ करता है, तब उसे जो है उस यज्ञ का फल मिलता है। त्रेता युग में आदमी 1000 वर्ष तक तपस्या करता है, यज्ञ करता है, तब जाके उसको उस यज्ञ का फल मिलता, पुण्य अर्जन का फल मिलता। द्वापर युग में 100 वर्ष तक आदमी यज्ञ तप दान धर्म करता था, तब उसे उसका फल मिलता था। और मैं कलयुग है, कलो हरि कीर्तन, कलयुग में जो है जो मेरा स्मरण करेगा उससे भी भवसागर से पार हो जाए। उन्होंने कहा यही नहीं, दूसरा भी मेरे ऊपर बहुत महान गुण है। यदि एक व्यक्ति ने गलती कर दी सत्य युग में तो पूरे नगर वासियों को दंड दिया जाता था। त्रेता युग में एक व्यक्ति ने गलती कर दी, पूरे गांव वालों को दंड दिया जाता था। और द्वापर युग में एक व्यक्ति ने गलती कर दी तो पूरे परिवार को दंडित किया जाता था। मैं कलयुग हूँ, मैं उसी को दंड दूंगा जो गलती करेगा, न भाई न बंध न मां न पिता।
मैं दंड किसको दूंगा? उसी को दूंगा जिसने गलत किया है। ये तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी गुण है प्रभु, आप मेरे अवगुण क्यों देख रहे हो? तो राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, यदि आप में इस प्रकार के गुण हैं तो भाई तुम जो है मैं तुम्हें स्थान देता हूँ, आप उन स्थानों में रहो। उन्होंने कहा सबसे पहला स्थान दूंगा मैं जहाँ जीव हिंसा होती है, दूसरा दूंगा जहाँ वैश्यागमन होता है, और तीसरा है मदिरा, और चौथा जहाँ जुआ खेला जाता है। ये 4 स्थान कलयुग के लिए हैं। आज भी उन्हीं में विराजमान है कलयुग। कलयुग ने कहा मेरा इतना बड़ा परिवार है राजा, तो कहाँ रहेगा मेरा इतना बड़ा परिवार है? उन्होंने कहा कुछ नहीं भाई, और क्या दूं मैं तुम्हें? तो उन्होंने कहा इतना बड़ा परिवार कहाँ रहेगा? तो राजा परीक्षित ने लोभ मोह क्रोध दंभ श्वास अहंकार, क्रोध में काल, लोभ में मोह, सारी चीजें यही तो दी। कलयुग ने कहा आपने मुझे एक अच्छा स्थान भी नहीं दिया। अरे उन्होंने कहा ये इतने स्थान तो मैंने दे दिया, अब क्या अच्छा स्थान दो? सोने में भी तेरा स्थान है। इस प्रकार से कलयुग के लिए यह स्थान दे देते हैं। और राजा परीक्षित कहते हैं ये भाई, ये धर्म, ये पृथ्वी, आप जो है ये हरे विषेता चेष्टा किम भूया प्रोतमिच्छति। इस प्रकार से राजा परीक्षित धर्म के लिए कहता है कि हे धर्म, अब तेरा अन्याय नहीं होगा, अनर्थ नहीं होगा, तेरे 3 पांव सुरक्षित हो जाएंगी। जिसने संध्या करनी होगी वो संध्या करेगा, वहां पे कलयुग नहीं है। जिसने यज्ञ करना होगा वहां पे कलयुग नहीं है। जिसने सच बोलना होगा वो सच ही बोलेगा, वो कह नहीं सकता जो। तो भाई जो कर्म प्रधान है उस जगह कलयुग नहीं है। ये धर्म तुम्हारे 4 पांव सुरक्षित हो गए। और पृथ्वी को कहा कि हे पृथ्वी, अब जो है यज्ञ तप धर्म कर्म जहां होगा उस स्थान पे कलयुग प्रवेश नहीं। कलयुग प्रवेश उन्हीं स्थानों पे रहेगा, पूरी पृथ्वी में आच्छादित हो ही नहीं सकता है। तो भाई इस प्रकार से धर्म भी चले जाता है, पृथ्वी भी यथास्था, और कलयुग भी उन जगह में विराजमान। राजा परीक्षित अपने घर को चले जाता है। पर राजा महाराजा ठहरे। राजा परीक्षित कुछ समय पश्चात जो ही एक दिन वन विहार के लिए जाता है, भ्रमण करने के लिए जाता है, तो भाई राजा परीक्षित जो ही जंगल में जाता है भटकते हुए, पानी प्यास लग जाती है। सोचता यार न तो धारा दिखाई दे रहा है और न कहीं सरोवर दिखाई दे रहा है, पानी पीना है मैंने पर कहाँ से पीऊंगा? तो एक दूराई पे उनको कुछ दूर पे एक छावनी दिखाई देती है, और वो छावनी में समीक ऋषि जी तपस्या में बैठे रहते हैं। राजा परीक्षित गया, छावनी के दरवाजे पर गया। राजा परीक्षित ने देखा यार ये तो ढोंगी राजा है, ढोंगी ऋषि है भाई, इसको शर्म भी नहीं आ रही, लज्जा नहीं आ रही कि इतने बड़े राजा आ रखे। मैं राजा के लिए स्वागत के लिए स्थान दूं, आसन दूं और बैठाऊं, कुछ तो कहे। मुझे आकर के देखा और इसने आग बंद कर दी, बड़ा ढोंगी है। राजा परीक्षित के सिर में क्या था? कलयुग। मुकुट में सोना, सोना में बुद्धि मलिन हो गई, अहंकार हो गया, लोभ मोह क्रोध दंभ श्वास में तो कलयुग है। जब इस प्रकार का अहम भाव हो जाता है, राजा परीक्षित कुछ देर खड़ा रहता है, गुस्सा आता है और दरवाजे से मुड़ जाता है। थोड़ा आगे आके उनको एक मरा हुआ सांप मिला और उन्होंने वो मरा हुआ सांप उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। कहा कि अब कर तो तपस्या, मरा हुआ सांप डाल दिया। जब मरा हुआ सांप डाल दिया तो सांप डालने के बाद जैसे ही सांप डाले थे वैसे ही ऋषिपुत्र गंगा तट के लिए भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। ऋषिपुत्रों ने देखा है राजा क्या कर रहा भाई, राजा परीक्षित इतना महान यशस्वी राजा और आज क्या अन्याय कर रहा है, अनर्थ कर रहा है, पर बोला कुछ नहीं, चले गए।
चले गए तो गंगा के तट पे समीर ऋषि जी के पुत्र श्रृंग ऋषि जी खेल कर रहे थे। उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा, हे श्रृंग ऋषि जी, आप तो यहाँ खेल कर हो, तुम्हें अपने पिता की चिंता नहीं है? आपके पिता के गले में राजा परीक्षित आकर के मरा हुआ सांप डाल गए, जाओ अपने पिता के पास। उन्होंने कहा, क्या? राजा परीक्षित जिन्होंने ऋषियों की रक्षा करनी थी, प्रजा का पालन करना, इस प्रकार के अनर्थ अन्याय करना? श्रृंग ऋषि को गुस्सा आता है, कौशिकी नदी का जल निकाला हथेली में और अभिमंत्रित किया, हे राजा परीक्षित, जो मरा हुआ सांप आपने मेरे पिता के गले में डाला, वही मरा हुआ सांप 7वें दिन में तक्षक का रूप धारण करेगा और आपकी मृत्यु करेगा। श्राप दे दिया। और बाघ वज्र वाणी रूपी वज्र का प्रहार। इस प्रकार से श्राप दे देते हैं। श्राप देने के पश्चात पिता के आश्रम में आते हैं, दरवाजे बहुत चिल्लाने बैठ जाते हैं, फूट फूट करके रोने बैठ जाते हैं। बहुत बड़ी चिल्लाहट से समीर ऋषि की आंख खुलती है। आंख खुली तो उन्होंने कहा, हे बेटा, तू क्यों चिल्ला रहा है, क्या कारण है? उन्होंने कहा, पिताजी आप अपने गले में तो देखो। उन्होंने देखा तो मरा हुआ सांप निकाला उधर से। कहा, हे पिताजी, मैंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, ये राजा परीक्षित, जो मरा हुआ सांप आपने मेरे पिता के गले में डाला, वही मरा हुआ सांप 7वें दिन में तक्षक का रूप धारण करेगा और आपकी मृत्यु करेगा। समीर ऋषि ने कहा, हे बेटा, ये तूने अच्छा काम नहीं किया, एक छोटी सी गलती के लिए और इतना बड़ा श्राप दे दिया। बिना राजा की प्रजा किस काम की? प्रजा दूसरे के अधीन हो जाएगी, अनाचार, दुराचार, पापाचार फैल जाएगा। ये बेटा, तूने ये अच्छा काम नहीं किया। परंतु श्राप दे दिया तो उसका मोचन करना है, न कि वो हटा सकते, कुछ भी समाप्त तो नहीं कर सकते। तो समीर ऋषि ने तुरंत ही ऋषि पुत्रों को बुलाया और उनको बुला करके कहा कि भाई, तुम जाओ राजा परीक्षित के पास और राजा परीक्षित को कहना कि राजा परीक्षित, तुम्हारे लिए श्रृंग ऋषि ने श्राप जो दिया है, उसका आप मोचन कर लेना, उपाय कर लेना, जिससे आपकी अधोगति न हो। सर्प दंशन, सांप के डसने के से क्या हो जाएगा? अधोगति हो जाएगा, नरक के लिए चले जाओ। इसलिए आप जो है अपने प्रायश्चित सदगति के लिए कुछ उपाय कर लेना। समय कितना है? 7 दिन। जैसे ही राजा परीक्षित घर में जाते हैं, सर से मुकुट उतारते हैं, याद आ जाती है, मैंने तो बहुत गलत काम कर दिया, धिक्कार है मेरे लिए। राजा परीक्षित जैसे ऐसा ये सोचते हैं, वैसे ही ऋषि पुत्र पहुंच जाते हैं। ऋषि पुत्रों ने कहा, हे राजन, आपके लिए श्रृंग ऋषि ने श्राप दे दिया। और समीर ऋषि ने कहा कि हे राजन, अपने उद्धार के लिए 7 दिन में कुछ कर लेना, जिससे आपको नरक की प्राप्ति न हो, अधोगति में न जाए। तो राजा परीक्षित ने कहा, उन्होंने श्राप नहीं बल्कि मेरा उद्धार किया। ये शरीर दूषित हो गया था, इसने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए ये शरीर दूषित हो गया। और अच्छा हुआ मैं स्वयं जो हूँ भाई, अपने पुत्र जन्मेजय को राज तिलक देता हूँ और मैं स्वयं यहाँ से चले जाता हूँ। तो राजा परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाते हैं और अपने मंत्री, सभा सदस्य, पुरोहितों को बुला करके यो राजपद जन्मेजय को दे देते, अपने आप गंगा के तट पे चले जाते हैं। जैसे ही राजा परीक्षित गंगा तट पे जाते हैं, ऋषि, महर्षि, च्यवन, वशिष्ठ, भृगु, नारद, जितने भी हैं सारे ब्रह्मर्षि लोग वहां पहुंच जाते हैं। मुनि मुनि भिनिमत्ता, कोई कहता दान करो, कहता तपस्या करो, अपने अपने विचारधारे कहते हैं। जब अपने अपने विचारधाराओं से राजा परीक्षित को समझाते हैं, राजा परीक्षित के मन में एक बात भी नहीं आई, यज्ञ कितने दिन का होगा और व्रत कितने दिन का लूंगा, तपस्या कितने दिन की करूंगा। मुझे 7 दिन का मिला है, 7 दिन में कैसे मोचन होगा?
तभी जो है कि भाई व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी आ जाते हैं। सुखदेव जी ने जैसे ही पदार्पण किया वैसे ही राजा परीक्षित सुखदेव जी का स्वागत करते हैं और स्वागत करने के पश्चात कहते हैं कि हे सुखदेव जी, मेरे लिए इस प्रकार का श्राप मिला है, इसका क्या उपाय है? तो सुखदेव जी ने उस समय राजा परीक्षित के लिए कहा कि हे राजा परीक्षित, जो 7 दिन का श्राप है उसके मोचन के लिए आप क्या करो कि आदो देवकी देव गर्भ जननी गोपी गृहे वल्लभा माया पूतन जीवता पारणम गोवर्धनो धारणम कंसन जीवता परम कुंती सुता पालनम। श्रीमद्भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीला स्मृतम। हे राजन, आज जो है सप्ताह यज्ञ में जो 7 दिन का श्राप मिला है उसके मोचन के लिए आप व्यास जी के द्वारा निर्मित श्रीमद् भागवत पुराण की कथा है उसका आप मनसा वाचा कर्मणा मन वाणी कर्म से 7 दिन तक सप्ताह यज्ञ श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का श्रवण करो और आपकी अधोगति नहीं होगी। कभी तक्षक आपके सामने पे उस रूप में नहीं आ सकता है। तो जैसे ही 7 दिन की कथा संपन्न होती है, संपन्न होने के बाद राजा परीक्षित के लिए सुखदेव जी कहते हैं कि आप उत्तराभिमुखम प्रतीक्षा करो, सायंकालीन होने वाला है और तक्षक आपके सामने पे उसी प्रकार से नहीं आ सकता है, परंतु जिसे श्राप है उसने होना ही है, परंतु आपकी अधोगति नहीं है। आप तो स्वयं जो है वैकुंठ धाम के लिए चले, सिर्फ आप जो है प्रतीक्षा करो। तो जैसे ही राजा परीक्षित प्रतीक्षा करते हैं, सुखदेव जी चले जाते हैं, वैसे ही तक्षक जो है ब्राह्मण के रूप को धारण करके रास्ते लग जाते हैं। जब रास्ता लग जाता है तो उधर से कश्यप जी सुनते कि अरे आज तो जो है तक्षक जाएगा, राजा परीक्षित को डसेगा, मैं अपने संजीवनी मंत्र से जो हूँ जीवित करूंगा, मेरे लिए सब कुछ मिल जाएगा, यश भी मिलेगा और धन भी मिलेगा। तो राजा परीक्षित जहां प्रतीक्षा में थे वहां दोनों का मिलना हो जाता है, कश्यप ऋषि और तक्षक का। तक्षक ब्राह्मण, तक्षक ने तो कश्यप ऋषि जी को पहचान लिया, परंतु कश्यप ऋषि जी ने तक्षक को नहीं पहचाना, क्योंकि तक्षक तो ब्राह्मण के रूप में जा रहा था। तो तक्षक ने कहा, कश्यप जी आप कहाँ जा रहे हैं? कहा कि भाई आज जो है तक्षक राजा परीक्षित को डसेगा और मैं अपने मंत्र से उनको जीवित करूंगा। उन्होंने कहा क्या आप इतना जानते हैं क्या? आपके पास ऐसा मंत्र है जिससे आप मरे हुए को जीवित कर सकते हैं? उन्होंने कहा निश्चित रूप से मेरे पास वो संजीवनी मंत्र है जिससे मैं जीवित कर सकता हूँ। उन्होंने कहा तुम कहाँ जाते हो? मैं ही तक्षक हूँ, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का श्रवण कर रखा है। मैं उनके सामने पे वैसे जा नहीं सकता हूँ, भय नहीं दिखा सकता हूँ, कष्ट नहीं दे सकता, इसलिए मैं ब्राह्मण के रूप में मैं ही तक्षक हूँ। उन्होंने कहा आप तक्षक? तो उन्होंने कहा हाँ, यहीं पर परीक्षा हो जाए। तो उन्होंने कहा परीक्षा क्या करनी है? वहां पर था एक नगरूद का वृक्ष, उसमें लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। उन्होंने कहा ये हरा भरा पेड़ है और इसमें लकड़हारा भी है। तक्षक ने अपना रूप धारण किया, जैसे ही वृक्ष पे डंका मारा वैसे ही वो हरा भरा वृक्ष सही और लकड़हारा भी राख बन गई, समाप्त। जब राख बन गई तो उन्होंने कहा भाई अब आप जीवित करो। तो कश्यप ऋषि जी ने संजीवनी मंत्र से पानी का अभिमंत्रित किया, जैसे ही सेचन किया वैसे ही वो हरा भरा वृक्ष खड़ा हो गया, लकड़हारा लकड़ी काट। उन्होंने कहा वास्तविक हे कश्यप ऋषि जी आप तो इस मंत्र के ज्ञाता है, अब आप ज्योतिष भी जानते हैं, आप अपने ब्रह्म ज्ञान से और ज्योतिष ज्ञान से ये पता करो
कि क्या राजा परीक्षित की अल्प मृत्यु है या तो महामृत्यु है। यदि अल्प मृत्यु है तो तंत्र मंत्र औषधि सब लग जाता है, और यदि महामृत्यु है तो कुछ नहीं लगता है। तो उन्होंने अपने ब्रह्म ज्ञान से देखा, उन्होंने कहा हे तक्षक, राजा परीक्षित की तो महामृत्यु आ गई, तो उन्होंने कहा तुम क्यों जा रहे हो, उनकी तो सिर्फ आधा घड़ी शेष है महामृत्यु, वो तो महामृत्यु है। उन्होंने कहा ठीक है, यदि आपको धन की जरूरत है तो आप जो है इस वृक्ष की जड़ खोद करके धन ले जाओ, वापस चले जाओ, अपना उनके लिए क्यों जाना आपने, आपके मंत्र की अवहेलना हो जाएगी। तो भाई कश्यप जी वापस चले जाते हैं। तक्षक जो है ब्राह्मण का रूप धारण करके फूलों की टोकरी रखते हैं, और फूल की टोकरी के अग्रभाग जो फूल है उसके अग्रभाग कुंपली में छोटी कीड़ी के रूप में अवस्थित हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कभी भी कोई फूल पूरा नहीं चलाना चाहिए, उस पर कीड़ी मकोड़ी भी तो जा सकती, इसलिए फूल इस करके तोड़ करके तब अर्पण करते। तो भाई वो छोटी सी कीड़ी वहां पे चली गई। अब तक्षक उस रूप में जब चले गया, जैसे ही सूर्यास्त हो गया और फूल की टोकरी दे गए ब्राह्मण के रूप में, नागों से कहा कि भाई तुम चलो मेरे साथ, मेरी मदद करो। तो वो जो है ब्राह्मण के रूप में उस फूल की टोकरी जैसे वहां पे दी, हे राजन यह आपके लिए सम्मान के लिए फूलों की टोकरी है, पुष्प है। राजा ने देखा अभी तक सूर्यास्त होने वाला है, सूर्यास्त हो गया और अभी तक तक्षक नहीं आया, ऋषि श्राप कैसे मोचन होगा। तो उनकी नजर लगी उस फूल के अग्रभाग में छोटी कीड़ी थी। उन्होंने कहा यार अब तक्षक तो आया नहीं, समय अपराह्न हो रहा है, इस छोटी कीड़ी को मैं अपने गले पे लगा करके जो श्राप है उसको मोचन कर लूं। जैसे उन्होंने उस पुष्प से वो छोटी कीड़ी निकाली, गले पे लगाया, वैसे ही उस ने तक्षक का रूप धारण किया। तक्षक का रूप धारण करके राजा परीक्षित के शरीर को डस करके जैसे ही डसा, वैसे आकाश से फूलों की वृष्टि हुई। जैसे पुष्प वृष्टि हुई और कह रहे कि राजा परीक्षित धन्य है आपके लिए, आप जो है सदगति के लिए बैकुंठ धाम के लिए चली गई। इस प्रकार से पुष्प वृष्टि हो जाती है। जब पुष्प वृष्टि हो जाती है तो राजा परीक्षित को तो 7 दिन का साथ मिला था, सप्ताह एक दिन, 7 दिन की कथा श्रवण करने के पश्चात वो मोक्ष सदगति के लिए चले जाते। तो भाई जब राजा परीक्षित इस प्रकार से सदगति के लिए चले जाते हैं, जन्मेजय ने जो ऋषि से बात सुनी कि भाई तुम्हारे पिता का तो जो है साप तक्षक ने उनका अंत किया, तो जन्मेजय को क्रोध आता है, गुस्सा आता है, कहता है मैंने क्या करना है, सर्प सत्र करना है। तो जन्मेजय जी जैसे ही सर्प सत्र करते हैं और ऋषियों से कहते हैं भाई तुम सारे सांपों का आवाहन करो, सांप नाम की चीज रहनी नहीं चाहिए। जैसे यज्ञ प्रारंभ करते हैं तो ऋषि लोग जैसे ही आवाहन करते हैं तो कुछ तो समाप्त हो जाते हैं। जन्मेजय जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनि जी, क्या तक्षक आया कि नहीं आया। उन्होंने कहा भाई तक्षक आएगा कहाँ से, तक्षक ने तो इंद्र के आसन पे कोठा मार रखा है, तक्षक ने अमृत किया है, वो आ नहीं सकता। उन्होंने कहा मंत्राधीनम से देवा, मंत्र के अधीन क्या नहीं है, आज जो है तुरंत आवाहन करो। जैसे ही उन्होंने तक्षक का आवाहन किया वैसे ही इंद्र का आसन हिलने बैठ गया। इंद्र तब जो है कि अपने गुरु बृहस्पति के पास जाते हैं, कहते हैं गुरुजी ऋषि लोग आवाहन कर रहे हैं, उनको समाप्त कराओ, जन्मेजय जी को समझा लो जिससे कि भाई इस प्रकार का अनर्थ न हो। तो तब बृहस्पति आकर के जन्मेजय जी के लिए समझाते हैं, कहते हैं कि देखो एक सांप ने तुम्हारे पिता का अंत किया और आप सहस्त्रों सांपों को अंत करने तक क्या आपके पिताजी जीवित हो जाएंगे, कदापि भी नहीं। इसलिए हे राजा जन्मेजय, आप ये बदले की भावना को परित्याग करके
अच्छा पुण्य संचय करो, जिससे कि भाई उनकी सदगति के लिए और अच्छा कार्य हो, जो यश की प्राप्ति होती है। तो उस समय कहते हैं कि मनुज देहमिमं भुवि दुर्लभं समधिगम्य सुरेरधिवाञ्छितं विषयलं पततामपहाय वे भजत रे मनुजात कमलापति। 84 लाख योनि भोगने के बाद तक क्या मिलती है? मनुष्य योनि। ज्ञान किस पे है? मनुष्य पे। हमसे ज्यादा बुद्धि तो श्वान और हाथी पे होता है, अश्व घोड़ी पे होता है, पशु पे ज्यादा विवेक होता है, परंतु ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान किसको है? मनुष्य की। उसका नाम पशु है और मनुष्य। कहते हैं कि मनुष्य योनि प्राप्त होने के बावजूद भी तो भाई अच्छा कार्य करो, जिस अच्छे कार्य से, पुण्य अर्जन से अपने लिए भी यश की प्राप्ति होगी और उनके पूर्वज क्या है? सदगति सन्मार्ग के लिए जाएंगे। तो भाई इस प्रकार से इस पुण्य स्थली में जो कि भाई अमित मैदुली, सुमित मैदुली, उनकी माता, उनके चाचा भगवती प्रसाद, गौरव और अनुज, उनके मैदुली परिवार के, उनके सब परिवार, सब बांधव, सब मित्र जनाना, सब ग्राम वाचना, सभी लोगों के द्वारा इस पुण्य स्थली में जो कार्य का संपन्न किया गया, आज जो है उस श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का संपन्न का भगवान आदिदेव जनार्दन उनके पितरों को जो है वैकुंठ धाम की प्राप्ति मिले और उनके वंश कुल यश के लिए उनकी जो है भाई संतति वंश की वृद्धि हो, यश की प्राप्ति हो। तो भाई सारे लोगों के सहयोग से ये कार्य संपन्न हुआ। हमारे वेद पाठी पंडित लोग, सारे आचार्य लोगों के द्वारा और हमारे संगीत वादक, सारे लोगों का सहयोग और संपन्नता ही जो है, शांति ही सुख है। कहा गया है कि भाई जितना अच्छा सहयोग और शांति होती है, उसी से कार्य की सिद्धि होती है। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जीवे दिवा स्वामित में तदेवा, गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।